कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ज़रूरी है। अपने मन की बात को क्लियरली कन्वे पाना, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही दूसरे की बात को समझ पाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसके साथ कोऑपरेट करना, बैलेंस बना पाना। किसी भी ह्यूमन रिलेशन के ख़राब होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कब बहुत बड़े झगड़े में बदल जाए हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। हम अपनी अफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी होगी। अच्छा बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दूसरों को अच्छे से सुनें। जब आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ लॉजिकल्स और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे दूसरा आपकी बात को अच्छे से सुने। तो आपको जस्ट स्पीकिंग नहीं बल्कि एक्टिव स्पीकिंग और एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप अपनी बात बोलने के साथ साथ दूसरे की बात को भी सुन रहे हैं। आप दूसरे की बात को जब ध्यान से सुनते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर अपना थॉट उसके सामने रख सकते हैं, तो जो आपको दूसरे के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठाने में मदद करेगा। आपने फौरन किसी भी पर्सन की बात को इग्नोर नहीं करना और ना ही काटते हुए जवाब देना है। स्टेप इज लिसन एक्टिवली एंड क्लियरली। आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करके इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव स्पीकिंग दोनों देखी जाती है। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना होगा, जो आपको कॉन्फिडेंट और क्लियर देखने में हेल्प करता है। बाज़ औक़ात आप अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने वर्ड्स से नहीं कह पाते, वो हमारे एक्शंस और हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन से कन्वे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ गई, दोनों लाइन्स में वर्ड्स तो सेम ही हैं बट दोनों के मीनिंग अलग निकल रहे हैं। जैसे उर्दू में हर फीलिंग्स के लिए एक नया वर्ड्स है, सेम गोज विद इंग्लिश। सो तीसरी चीज़ है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना। एक अच्छी वोकेबलरी आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और आर्टिकुलेट बनाती है। सेम वर्ड्स का इस्तेमाल करना हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही बोरिंग और मोनोटोनस बनाता है। तो हम सेम वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करें? आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक से रेलेवेंट आप वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी और थिसॉरस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे उर्दू में हर फीलिंग के लिए एक नया वर्ड्स है, सो सेम गोज विद इंग्लिश। आप इंग्लिश में भी आप इन सभी ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। रिमेंबर, practice makes us perfect. So don't be shy, just give it a try. Thank you.